यस ऑफ कोर्स, हम सब के खिलाफ एक्शन लेंगे एडवोकेट रस्तोगी। सारे न्यूज़पेपर्स और जिसने हमारे खिलाफ ये झूठी खबर छपाई है, उन सब के खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे। कम से कम 20 करोड़ का हर्जाना मांगेंगे हम। हाँ, हम अभी निकल रहे हैं, आप ही के ऑफिस आ रहे हैं। प्लीज सारे पेपर्स रहिएगा। प्लीज मैडम आप नहीं जा सकते। भाई साहब अंदर नहीं जा सकते आप। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेस्ट अमृत चोरी, अगम मलिक के खिलाफ झूठा रिश्वत का केस लगाना और एक सरकारी मुलाजिम को रिश्वत देने की कोशिश करना, इन दोनों जुर्मों के तहत मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? जिस प्यून के जरिए आपने उस फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, उस फूड इंस्पेक्टर और उस प्यून के शिकायत के आधार पर और आज के समाचारों की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको यहाँ पर गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो सारे न्यूज़पेपर्स बेबुनियाद हैं। इनफैक्ट हम खुद उन पर मानहानि का दावा करने वाले थे। और न्यूज़पेपर्स तो वो कोई सबूत तो नहीं होते हैं। अमृत, ये सब क्या हो रहा है? निमृत जी, कल इन्होंने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया था कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर, मैं मानती हूँ, लेकिन बस इतना ही काफी है इनको गिरफ्तार करने के लिए। मेरी बात तो सुनिए, ये सब गलत है। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते नहीं हम कौन। हम प्रिंसेस अमृत कौर सोदी और हमारी पहुंच बहुत ऊंची। इस वक्त आप एक मुजरिम हैं और आपको गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए कि ये सरासर गलत है। आप मेरी बात तो सुनिए, एक बात। हवलदार, गिरफ्तार कीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए, ये सरासर गलत है। प्लीज रुकिए, प्लीज। देखा, महल में पुलिस आ गई राजकुमारी अमृत को पकड़ने के लिए। सही कह रहे हो। कर्म ही ऐसे किए हैं इसने। ये देखो अखबार में सब छपा है। अरे इसे तो हमने देवी समझा था, देवी तो डायन निकली, डायन। कितनी भोली सूरत है, देखो। शर्म करो, शर्म बेरहम औरत। सगी बहन अमृत कोड़ी, हाय हाय 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 अमृत कोड़ी।
बस बेटा बस। इस तरह रोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं मम्मा? मैंने पूरी कोशिश की कि ती और अगम जी के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन अब ये दरार हद से ज्यादा बढ़ गई है मम्मा। हाँ बेटा, लेकिन अमृत को जो सजा मिली है वो उसी की करनी का फल है। उसने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं। लेकिन मम्मा, अगम जी ने भी जो कुछ किया वो भी तो सही नहीं था ना। ती को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अखबार में खबर छपवा दी। ये भी नहीं सोचा कि अमृत दी के साथ साथ सारे परिवार का नाम बदनाम होगा। बेटा, गुस्सा इंसान की सोच को गुमराह कर देता है। और फिर अगम ने तो बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो। लेकिन मम्मा, अब मुझे अगम जी की गलतियों को सुधारना होगा। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। और अमृत दी चाहे जैसे भी हो, है तो वो इस घर की बेटी ना। वो जेल में इस तरह घुट के नहीं रह सकती। दरबान जी, ड्राइवर कहाँ है? वो दूसरी गड्डी लेकर गए। पीछे चाबी मैं ले जाती हूँ। ठीक है, जमानत की कार्रवाई तो हो गई। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी अमृत दी को और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। आप प्लीज जल्द से जल्द उन्हें रिहा कर दीजिए। प्लीज दी को ये मत बताइए कि मैंने उनकी जमानत करवाई है। दी को कह देना कि माँ ने उनकी जमानत करवाई है। ठीक है। थैंक यू। आइए मैडम। आपकी माँ ने आपकी जमानत दे दी है, अब आप आजाद हैं। हाँ, हम आजाद हैं और हम इस आजादी का पूरा फायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम अपनी इस बेइज्जती का बदला लेंगे। अगम और निमृत हमारे, तुम दोनों की प्रेम कहानी का दी एंड कर। मुझे बहुत खुशी है दी कि आप जेल से आजाद हो गई। बस इतनी उम्मीद है कि सारी परेशानियां, सारे दुख पीछे ही छोड़कर आई होंगी। सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा अभी के अब। माई हाउस रिंग रोड पर एक बाइक है, उस बाइक का ब्रेक फेल करना होगा और ब्रेक फेल इस तरह होना चाहिए चलाने वाला जिंदा ना बच पाए। काम खत्म करते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, बेल पेपर पे एक साइन बाकी है, प्लीज अंदर चल के कर दीजिए। जी। इंस्पेक्टर, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने बिना मुकदमा चलाए उसकी बेल होने ही क्यों दी? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जबकि खुद हम तुम्हारे पास आए थे सारी जानकारी लेकर, सारे सबूत लेकर, यहाँ तक कि हमने मीडिया से कहकर अखबारों में भी छपवाया कि हम चाहते थे कि वो जेल में सड़ती रहे। लेकिन तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया।
जी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं निम्रत? राजमाता जी, अमृत जी की बेल इन्होंने ही करवाई है। आप लोग चलिए। आपका दिमाग तो ठीक है निम्रत, अरे आप कब समझेंगी? आपने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन की बेल करवा दी। जी अमृति मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी बड़ी बहन है। और आपने ये सब कुछ छपवाया पेपर्स में? हाँ, हमने ये सब छपवाया क्योंकि अमृत उसी के लायक है। बहुत गुमान था ना उसे अपने पर। जी अमृति के चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन हमें ये खबर सबको नहीं देनी चाहिए थी। कम से कम आप। खामखा मैं अगम जी को गलत समझ बैठी। मुझे लगा अगम जी ने जानबूझकर दी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। खामखा मैं उनसे लड़ पड़ी। मुझे अगम जी से बात करनी होगी इसी वक्त। हेलो अगम जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगम जी। आज सुबह मैंने आपसे जिस तरह बात की उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, मेरे खातिर इतना कुछ सहते हैं, और मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि ये सब बीजी ने किया था। जी? हाँ अगम जी, अखबार वालों को सब बीजी ने बताया था। आई एम सॉरी अगम जी, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे। अरे नहीं नहीं निमृत जी, नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। अगम जी, आप कितना प्यार करते हैं मुझसे और मेरी सारी बातें भी मानते हैं, और एक मैं हूं कि हमेशा आपको दुख पहुंचाती रहती हूँ, लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। आप सोच भी नहीं सकती निमृत जी, आपकी इन बातों से मेरे दिल को कितनी राहत मिली। आप बस जल्दी से घर आ जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूं। आप हमेशा मेरी नजरों के सामने रहा कीजिए निमृत जी, हमेशा। हाँ अगम जी, बस मैं आपके पास ही आ रही हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ मैं। हाँ निमृत जी, मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ निमृत जी, आप जल्दी से आ जाइए। तेज बेटा, मैं सोच रही हूँ मुझे अगम और निमृत को कुछ दिनों के लिए अकेले बाहर भेज देना चाहिए। दोनों कुछ दिन अकेले रहेंगे, आपस में बातें करेंगे तो तकरार तो वहीं खत्म हो जानी। सही कह रही है ताई जी आप। चलिए ताई जी, मुझे चलना है, मुझे कुछ काम। ठीक है बेटा। माँ, माँ, क्यों है पुत्र? अरे माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ माँ। माँ, निमृत जी आ रही है, निमृत जी घर आ रही है माँ। अरे तो अच्छा है ना, उसने तो आना ही है, उसका घर है ये। अरे तू समझी नहीं माँ, निमृत जी पहली बार मेरे लिए घर आ रही है, अमृत के सारे झमेले पीछे छोड़कर मेरे लिए बंधु, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अरे वाह, फिर तो तुझे निमृत के लिए कोई बढ़िया सा सरप्राइज प्लान करना चाहिए। सरप्राइज? अरे वाह, ये तो मैंने सोची नहीं। ये बात सही है, मैं अभी बाजार जाता हूँ। ये लो, हेलमेट तो मैं भूल ही गया, अभी लेके आता हूँ। ओ बुलेट 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 बुलेट, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इधर काम कर, तू मेरी जीप ले जा और मुझे अपनी बाइक दे दे। हेलमेट ढूंढने के चक्कर में ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर देना है। ये बात भी सही है, ये ले, मिलता हूँ। मैं कितनी खुशनसीब हूँ,
मुझे अगम जी जैसे जीवन साथी मिले हैं। कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। जी करता है कि मैं उड़कर उनके पास चली जाऊं। जी का फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? क्या करूं? हेलो। तुमने आज का अखबार तो पढ़ लिया होगा ना निमृत? देख लिया होगा कि हमारे बारे में क्या छपा है। हाँ दीप, लेकिन वो हम अब शहर में नहीं रह सकते निमृत। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप दीप? पता नहीं तुम हमारी बात कैसे समझोगी निमृत, लेकिन इस वक्त जो हम पर गुजर रही वो हम तुम्हें बता नहीं सकते। निमृत, जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिल लेते तो तुमसे माफी मांग लेते। एक आखिरी बार तुम्हें देख लेते हम। पर दी, मैं अब तो देखो निमृत, अगर तुम नहीं आ पाओगी तो कोई बात नहीं। हम तुम्हारी गुनहगार हैं और हमारी यही सजा है कि हमें हमारी गलतियों की माफी ना मिले। और अगर तुम ऐसा सोचोगी तो कुछ गलत नहीं करोगे निमृत। हम बुरा नहीं मानेंगे, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। ऐसा मत कहिए दीप। आप बस मुझे बताइए कि मुझे कब और कहाँ मिलना चाहती हैं आप? अभी हम ईश्वर के सामने तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। वो जो छोटी पहाड़ी पर माता रानी का मंदिर है वहीं। लेकिन प्लीज निमृत, तुम अकेली आना, क्योंकि हम किसी और का सामना नहीं कर सकते। पर दी, छोटी पहाड़ी वो तो बहुत दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते तो ठीक है दी, बस मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रही हूँ। पसंद आई निमृत जी? आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी और मेरे दिल में आपकी वो तस्वीर पहले से छप गई।
क्या यार बंधु, इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? तेरी टाइमिंग बहुत ही बुरी है। अबे टाइमिंग ही तो सही है, मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से जान बच गई। ये तो दुनिया से ही उठ जाना था मैंने आज। ये क्या कह रहा तू? अबे कभी कभी अपनी बाइक चेक तो करवा लिया कर, तेरे ब्रेक फेल थे। अरे ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुझे तो पता है मैं अपनी बाइक का कितना ख्याल रखता हूँ। अरे परसों ही तो मैंने ब्रेक्स बदले। स्वयं बदल गए? इसका मतलब किसी ने जानबूझकर तेरे ब्रेक फेल करवाए हैं। अमृत, इसका मतलब वो आप भी हमारी जान के पीछे पड़ी है। चीज पक्का है। हेलो बुलेट, बुलेट।